शॉर्ट ऑफ लेन गेंद 30 बार पुल कर दिया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट सी मारेगा के बाहर 4 रन और चौके के साथ सुमन गिल 85 पर जा पहुंचे। अब 22 गेंदे 28 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। यहां से गुजरात टाइटंस की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए सभी दर्शकों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल क्रिकेट ग्लो पर लगातार जुड़े रहने के लिए और क्रिकेट ग्लो 2 पर भी। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 22 गेंदे और 28 रनों की जरूरत है। रोमांचक होता हुआ ये मुकाबला। 7 विकेटें हाथ में गुजरात टाइटंस के, कप्तान सुमन गिल मौजूद हैं। 48 गेंदे 85 पर खेल रहे हैं, 4 छक्के 8 चौके उनके बैट से देखने को मिले हैं। वैभव अरोरा अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए, इस बार फुल पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, मिड विकेट की दिशा में खेला, एक सिंगल मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ ग्लेन फिलिप्स स्ट्राइक पर आ चुके हैं। सिंगल के साथ सुमन गिल 86 पर जा पहुंचे हैं। 49 गेंदों का सामना किया, 4 छक्के 8 चौके लगा चुके हैं। अब 21 गेंदें बची हुई हैं, 27 रनों की आवश्यकता है यहां से गुजरात टाइटंस को यह मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। एक और गेंद लेकर तैयार उन्हें बॉलिंग के लिए दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ, अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए वैभव अरोरा लंबे रनअप के साथ। एक बार फिर से सामने ग्लेन फिलिप मौजूद है, 6 गेंदे 4 पर बैटिंग कर रहे हैं दोस्तों। 2 ओवर, इसके बाद 1 ओवर वैभव अरोरा का बचने वाला है। कार्तिक त्यागी का 1 ओवर बचा हुआ है, अनुकूल रॉय का 1 ओवर और वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण अपने कोटा पूरा कर चुके हैं दोस्तों। 5 विकल्पों का ही अब तक इस्तेमाल हुआ है। वैभव अरोरा चले ओवर द विकेट से आते हुए, ओवर की चौथी गेंद फुल पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर और कट कर दिया है। थर्ड मैन की तरफ गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया, दूसरे गले तेजी के साथ पलटे हैं और जब तक गेंद को फील्ड कर पाते, थ्रो कर पाते, दूसरा रन भी पूरा कर लिया गया और इन 2 रनों के साथ स्कोर गुजरात टाइटंस का 156, 3 विकेटों के नुकसान पर 156 बॉलर्स ऑफ 3 विकेट। और एक और गेंद के साथ अब 20 गेंदें बची हुई हैं, 25 रनों की जरूरत यहां से गुजरात टाइटंस को मुकाबला जीतने के लिए। सभी मित्र वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। 20 गेंदें 25 रनों की जरूरत गुजरात टाइटंस को। अगली गेंद लेकर आते हुए वैभव अरोरा चले लंबे रनअप के साथ, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया गेंद थी, इस बार कट करते हुए थर्ड मैन की तरफ निकाला है गेंद को और एक सिंगल यहां पर मिल जाएगा। और इस सिंगल के साथ अगर बात की जाए तो गुजरात टाइटंस का स्कोर 157 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। 17वें ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी है। एक और गेंद लेकर तैयार उन्हें बॉलिंग के लिए दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ वैभव अरोरा चले। एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। सामने सुमन गिल 49 गेंदें 86 पर बैटिंग कर रहे हैं। ऑफ स्टंप की लाइन से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद थी और वाइड का इशारा कर दिया अंपायर ने। अतिरिक्त रन भी मिल जाएगा दोस्तों, अतिरिक्त गेंद भी मिलेगी। स्कोर 158 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। लक्ष्य 181 रनों का है। पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने आज टॉस जीता था दोस्तों। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। निर्धारित 20 ओवर के खेल में 180 रन बनाए हैं, 181 रनों का लक्ष्य दिया गया था। हालांकि अब 19 गेंदें बची हुई हैं, 23 रन बनाने हैं अभी भी गुजरात टाइटंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। रोमांचक होता हुआ मुकाबला। अगली गेंद लेकर आते हुए वैभव अरोरा चले, एक बार फिर से सुमन गिल के लिए दौड़ना शुरू करेंगे। ओवर द विकेट से उठाकर मारने का प्रयास और आउट। सुमन गिल की विकेट गिर गई है। अब रोमांच बढ़ता हुआ मुकाबले में। हालांकि अब नए बल्लेबाज मैदान पर उतरेंगे और जिस तरीके से सुमन गिल लगातार बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जल्दी मुकाबले को फिनिश कर जाएंगे, लेकिन अब 18 गेंदें 23 रनों की जरूरत है यहां से अभी भी गुजरात टाइटंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। सभी दर्शकों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल एक और गेंद के साथ तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए दौड़ना शुरू करेंगे। नए बल्लेबाज मैदान पर आ रहे हैं दोस्तों इस वक्त। एक बार फिर से दूर वाले छोर से आते हुए तो फिलहाल एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं दोस्तों। तो सुमन गिल के बाद अब बैटिंग के लिए उतर रहे हैं मैदान पर इस वक्त। अगर बात की जाए तो राहुल तेवटिया एक और आक्रामक शैली के खिलाड़ी हैं। राहुल तेवटिया की अगर बात की जाए तो आखिरी गेंद पर वो सफलता मिली थी, तो इसलिए अब 18 गेंदें यानी कि 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। 23 रन बनाने हैं जीत के लिए। 3 ओवर की गेंदबाजी, 23 रनों की जरूरत यहां से मुकाबला जीतने के लिए। राहुल तेवटिया आ चुके हैं दोस्तों मैदान पर बैटिंग के लिए।
दूर वाले छोर से दौड़ना शुरू करेंगे, हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक स्लिप है, गली है, पॉइंट मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट घेरे पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर है, लॉग ऑफ सीमा रेखा पर है। ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे वैभव अरोरा आ रहे हैं अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आते हुए। दोस्तों अभी भी आने वाले खिलाड़ियों में काफी लंबी फहरिस्त है, हालांकि लंबी चौड़ी बैटिंग लाइनअप है। आने वाले खिलाड़ियों में देखा जाए तो इसके बाद राशिद खान जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, फिर अशोक शर्मा ऑलराउंडर खिलाड़ी, कगिसो रबाडा भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अगली गेंद इस बार शॉर्ट ऑफ गुडलैंड की गेंद थी, पुल कर दिया है, डीप मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई, एक रन पूरा किया और इस सिंगल के साथ ग्लेन फिलिप्स 8 पर जा पहुंचे 9 गेंदों का सामना करने के बाद। अब 17 गेंदे 22 रनों की जरूरत है यहां से गुजरात को मुकाबला जीतने के लिए। क्या यहां पर मुकाबला बचा पाएगी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम? हमें चैट बॉक्स में जरूर बताएगा दोस्तों। शानदार ये मुकाबला इस वक्त खेला जाता हुआ। एक बार फिर से दूर वाले छोर से आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे, हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए त्यागी गेंदबाजी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा दोस्तों, वैभव अरोरा, शायद उनको अब आखिरी ओवर दिया जाएगा। कार्तिक त्यागी का ये चौथा ओवर है, आखिरी ओवर है। ओवर द विकेट से आते हुए दूर वाले छोर से कार्तिक त्यागी चले लंबे रनअप के साथ, दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए, अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। ऑफ स्टंप के बाहर फुल पिच गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को निकाल दिया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई। हालांकि इस गेंद पर एक बार फिर से एक सिंगल यहां पर मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ गुजरात टाइटंस का स्कोर 160, 4 विकेटों के नुकसान पर, 160 for loss of 4 विकेट आफ्टर 17.2 ओवर्स। 17.2 ओवरों का खेल हो चुका है दोस्तों। 16 गेंदे और 21 रनों की जरूरत अभी भी गुजरात टाइटंस को यह मुकाबला जीतने के लिए। एक और गेंद के साथ दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए, अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए कार्तिक त्यागी की ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इस बार पुल किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। इस बार ग्लेन फिलिप के बैट से आता हुआ है शानदार चौका और इस चौके के साथ 12 पर जा पहुंचे ग्लेन फिलिप, 164, 4 विकेटों के नुकसान पर, 15 गेंदे, अब 17 रनों की जरूरत। तो 15 गेंदें बची हुई हैं दोस्तों, 17 रनों की जरूरत है। रोमांचक होता हुआ लगातार मुकाबला। कार्तिक त्यागी एक बार फिर से तैयार होने बॉलिंग के लिए, अपने कोटे का ये चौथा ओवर, आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार हैं। इस ओवर में अब तक देखा जाए तो एक चौका आ चुका है। एक और गेंद लेकर आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ, अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए इस बार मिडिल ऑफ लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को पुल कर दिया है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, एक बार फिर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन, बैक टू बैक 2 चौके यहां पर जड़ दिए हैं और इन 2 चौकों के साथ गुजरात टाइटंस का स्कोर जा पहुंचा है 168 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। 14 गेंदें बची हुई हैं, सिर्फ 13 रन बनाने हैं जीत के लिए। ग्लेन फिलिप्स 16 पर जा पहुंचे, 11 गेंदों का सामना, 2 बैक टू बैक चौके लगाए हैं दोस्तों ग्लेन फिलिप्स ने। ग्लेन फिलिप्स शानदार बैटिंग करते हुए इस वक्त 11 गेंदों का सिर्फ सामना किया है उन्होंने। 14 गेंदे, 13 रनों की जरूरत। अगली गेंद लेकर आते हुए एक बार फिर से कार्तिक त्यागी तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए, दौड़ना शुरू करेंगे एक बार फिर से अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए मिडिल और लेग स्टंप पर आती हुई शॉर्ट ऑफ गोल्डन की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को निकाल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जाती हुई और कुल मिलाकर के एक और सिंगल यहां पर मिल जाएगा दोस्तों और इस सिंगल के साथ स्कोर 169, 4 विकेटों के नुकसान पर। जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य है। 13 गेंदे और 12 रनों की अब जरूरत है। सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन दोस्तों इस शानदार मुकाबले की लाइव कमेंट्री में। हमारे साथ कार्तिकेय पटेल जी जुड़े हुए हैं और संगीता घोष जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अगर मैं बात करूं तो बन्ना लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं
और हमारे साथ यहाँ पर कई सारे मित्र जुड़े हैं जिनके नाम नहीं ले पा रहे हैं भाई, उन सभी से माफी चाहेंगे। दीपक कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर आते हुए मिडिल और लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को फ्लिक कर दिया है, स्क्वायर की तरफ गेंद जाती हुई, एक रन यहाँ पर पूरा कर लिया गया और इस सिंगल के साथ स्कोर 170, 4 विकेटों के नुकसान पर। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मित्रों का शुक्रिया भाई। लहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक कौशल जी लगातार जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। नरुतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी शुक्रिया। और चहानंद जी आपका भी स्वागत। और सोमेश्वर गौड पटाला जी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। बलबीर वीडियोस भाई आपका भी स्वागत है, सभी का शुक्रिया, सभी का स्वागत। तो कुल मिलाकर के 149, 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 170 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। 170 रन 4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर हो चुका है दोस्तों। और अब 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत यहां से मुकाबला जीतने के लिए। सभी दर्शक हमारे साथ है, जुड़े रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक और नए ओवर की शुरुआत होने को तैयार है। राशिद खान, आकाश शर्मा, कगिसो रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज जैसे 5 खिलाड़ियों का आना अभी बाकी है। सिर्फ 4 विकेट हुई हैं। वैभव अरोरा को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का आखिरी ओवर 19वां ओवर लेकर आ रहे हैं और इसके बाद मुझे लगता है कि गेंदबाजी पर केवल एक ही विकल्प बचेगा और वो विकल्प होगा मुझे लगता है कि इस मुकाबले में अनुकूल रॉय। हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए हैं। अगली गेंद लेकर आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए वैभव अरोरा पहली गेंद लेकर फुल पिच गेंद थी, खूबसूरत शॉट इस बार राहुल तेवटिया के बैट से कवर्स के क्षेत्र में गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। शानदार चौका यहां पर जड़ दिया है दोस्तों। तो इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 174, 4 विकेटों के नुकसान पर 11 गेंदे 7 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो हालांकि अब पूरी तरीके से गिरफ्त में आ चुका है मुकाबला गुजरात टाइटंस के। अब से 1-2 ओवर पहले ऐसा लग रहा था कि मुकाबला किसी भी तरफ पलट सकता था, लेकिन अब यहां पर गुजरात टाइटंस बिल्कुल जीत के मुहाने पर खड़ी है। 11 गेंदे 7 रनों की जरूरत। राहुल तेवटिया स्ट्राइक पर हैं, 3 गेंदे 6 पर बैटिंग कर रहे हैं और 19वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 19वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए वैभव अरोरा तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए। अपने कोटे का चौथा ओवर और दूसरी गेंद लेकर दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए। एक बार फिर से बाउंड्री चेक करवाई जा रही दोस्तों। डीप पर प्रयास भी किया गया था, बाउंड्री चेक करवाई जा रही है। एक बार फिर से बने रहेगा सभी मित्र हमारे साथ। वीडियो को लाइक करते जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई सभी मित्र। और फिलहाल अगर देखा तो फिलहाल यहां पर अगर मैं बात करूं तो अभी भी चेक करते हुए नजर आ रहे हैं अंपायर बाउंड्री को। बाउंड्री चेक करवाई जा रही दोस्तों इस वक्त। क्या यहां पर बाउंड्री मिल जाएगी या फिर नहीं, इस सब बात की पुष्टि करवाई जा रही है इस वक्त। ग्लेन फ्लिप नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, 12 गेंदे 17 पर बैटिंग कर रहे हैं। 2 चौके पिछले ओवर में बैक टू बैक उन्होंने लगाए थे और इस ओवर की पहली गेंद का स्वागत चौके के साथ किया था राहुल तेवटिया ने। और फिर भी अंपायर चेक करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम कार्तिक त्यागी, गुड डाइव तो शानदार लगाई थी दोस्तों डीप पर। सुनील नारायण रिलीज द थ्रो जरूर सुनील नारायण ने फेंका था। अब बाउंड्री चेक इन प्रोग्रेस, बाउंड्री चेक करवाई जा रही दोस्तों। वहां पर कार्तिक त्यागी का शानदार एफर्ट था डीप पर। क्या उन्होंने अपने टीम के लिए चौका बचाया है? हालांकि अगर चौका बचाया तो फिर टीम के लिए कहीं ना कहीं 2-3 रन जरूर रोकेंगे अपनी टीम के लिए। तो राहुल तेवटिया अभी भी मौजूद है दोस्तों क्रीज पर और दूर वाले छोर पर ग्लेन फ्लिप्स मौजूद हैं। सभी मित्र वीडियो को लाइक करते जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अनऑफिशियल लाइव स्कोर कमेंट्री में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों हमारे इस चैनल पर। और फिलहाल 11 गेंदें बची हुई हैं, 7 रनों की जरूरत यहां से मुकाबला जीतने के लिए। अगर ये चौका है तो, अगर चौका नहीं दिया जाएगा तो फिर रनों की संख्या और बढ़ सकती है। काफी लंबा चेक करवाया जा रहा है। हालांकि द झूमर इज
इन व्हेन नारायण इज पिकिंग अप द बॉल वेरी क्लोज टू द फेंस। नारायण ने भी बिल्कुल करीब बाउंड्री के करीब से गेंद को पकड़ा था दोस्तों। हालांकि कार्तिक त्यागी ने थ्रो दिया सीधा क्योंकि उनका डिसबैलेंस हो रहा था, और निश्चित तौर पर ये बढ़िया एफर्ट दोनों ही खिलाड़ियों का, कार्तिक त्यागी और नारायण का। तो 2 ही रन मिलेंगे दोस्तों, 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए हैं। शानदार एफर्ट डीप पर। तो कुल मिलाकर के 2 रनों के साथ राहुल तेवतिया 4 पर। अब 11 गेंदें 9 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। वैभव अरोड़ा चले अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर आते हुए दौड़ना शुरू करेंगे राहुल तेवतिया के लिए। ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से मिडिल और लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को फ्लिक कर दिया। स्क्वायर की दिशा में गेंद जाते हुए एक सिंगल मिल जाएगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज राहुल तेवतिया 32 वर्षीय अनुभवी खिलाड़ी हैं। सिंगल के साथ 5 पर जा पहुंचे। अब ग्लेन फिलिप्स आ चुके हैं, बैटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं ग्लेन फिलिप। दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ आते हुए वैभव अरोड़ा तैयार हो रहे हैं ग्लेन फिलिप के लिए। दौड़ना शुरू करेंगे अपने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक और गेंद लेकर वैभव अरोड़ा तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए। दौड़ना शुरू करेंगे एक बार फिर से। फुल पिच गेंद थी ऑफ स्टंप के लाइन के बाहर, इस बार कट कर दिया है थर्ड मैन पर। गेंद को फील्ड कर लिया गया बिना किसी रन के। डॉट गेंद यहां पर आती हुई दोस्तों स्कोर बना रहेगा अभी भी 173, 4 विकेट के नुकसान पर। 173 बॉलर्स ऑफ 4 विकेट आफ्टर 18.3 ओवर्स। 18.3 ओवरों का खेल हो चुका है। अब 9 गेंदें बची हुई हैं। 8 रनों की आवश्यकता गुजरात टाइटंस को मुकाबला जीतने के लिए। एक और गेंद के साथ तैयार रहेंगे गेंदबाजी के लिए वैभव अरोड़ा। लंबे रनअप के साथ आते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से ग्लेन फिलिप के लिए शॉट। गुड लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, पुल करने गए थे। हालांकि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ जरूर है, मिड ऑन की तरफ गेंद गई है। एक सिंगल यहां पर मिल जाएगा और इस सिंगल के साथ स्कोर 174, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 8 गेंदें 7 रनों की जरूरत। रोमांच बढ़ता हुआ दोस्तों मुकाबले का। 8 गेंदें 7 रनों की जरूरत है। राहुल तेवतिया 4 गेंदें 5 पर बैटिंग कर रहे हैं और ग्लेन फिलिप 14 गेंदें 18 पर बैटिंग करते हुए 2 चौके लगाए हैं दोस्तों अब तक। अगली गेंद लेकर आते हुए वैभव अरोड़ा तैयार हो रहे बॉलिंग के लिए। एक बार फिर से शॉट ऑफ गोल्डन की गेंद, इस बार राहुल तेवतिया ने निकाल दिया। मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई एक और सिंगल खाते में जोड़ लीजिएगा। अब 7 गेंदें 6 रनों की जरूरत है गुजरात टाइटंस को ये मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। 7 गेंदें 6 रनों की जरूरत यहां से मुकाबला जीतने के लिए। एक बार फिर से तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए। दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ आते हुए, अंपायर और स्तंभ को क्रॉस करते हुए। वैभव अरोड़ा दौड़ना शुरू करेंगे एक बार फिर से। आखिरी गेंद लेकर सामने ग्लेन फिलिप मौजूद हैं। 14 गेंदें 18 पर बैटिंग कर रहे हैं, 2 चौके लगा चुके हैं। वैभव अरोड़ा की ये गेंद शॉट ऑफ गुडलैंड की गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल। एक बार फिर से गेंद को निकाल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। हालांकि पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन मिल पाएगा और इस सिंगल के साथ 176, 4 विकेट के नुकसान पर वैभव अरोड़ा का ये चौथा ओवर समाप्त हुआ। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में। हालांकि पिछले 2 ओवर काफी शानदार उन्होंने डाले हैं। इस पिछले ओवर में तो विकेट भी उनको मिली थी। हालांकि पिछले ओवर में देखा जाए तो 8 रन भी उन्होंने खर्चे थे, 9 रन दिए थे, लेकिन इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए हैं। और अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराते हुए वैभव अरोड़ा की ओर से। अब आखिरी ओवर है और गेंद होगी दोस्तों एक बार फिर से अनुकूल रॉय संभवतः गेंदबाजी के लिए आएंगे या फिर बॉलिंग में कोई परिवर्तन, कौन सा विकल्प इस्तेमाल होगा, क्योंकि सारे विकल्पों का इस्तेमाल अब तक कर चुके हैं। केवल 5 विकल्पों का ही इस्तेमाल हुआ है आज। राहुल तेवतिया 5 गेंदें 6 पर बैटिंग कर रहे हैं और 6 गेंदें 5 रनों की जरूरत। और डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज से अगर गेंदबाजी करवाई जाए तो हो सकता है कि कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिले। 6 गेंदें सिर्फ 5 रन जीत के लिए बनाने हैं और रोमांचक होता होगा दोस्तों एक बार फिर से मुकाबला। ग्लेन फिलिप्स बड़े खिलाड़ी हैं, मैच निकाल सकते हैं। 15 गेंदों 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। आखिरी ओवर है और रमनदीप सिंह को बुला लिया गया दोस्तों। तेज गति के गेंदबाज हैं रमनदीप सिंह, पहली मर्तबा गेंदबाजी करेंगे आज रमनदीप सिंह। ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, राइट आर्म तेज गति से गेंदें डालते हैं। पहली गेंद लेकर आते हुए ग्लेन फिलिप्स सामने हैं। सभी मित्र वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
फिलहाल एक और गेंद के साथ तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ। अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट के साथ एक स्लिप गली पॉइंट मिड ऑन मिड विकेट घेरे पर है, लॉन्ग ऑन सी मारेगा पर है, लॉग ऑफ सी मारेगा पर है। एक और गेंद के साथ दौड़ना शुरू करेंगे रिंकू सिंह, एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा कर दिया अंपायर ने। अतिरिक्त रन भी, अतिरिक्त गेंद भी। स्कोर 177, 4 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर के खेल के बाद अब 6 गेंदें और 4 रनों की आवश्यकता गुजरात टाइटंस को यहां से मुकाबला जीतने के लिए दोस्तों। तो वाइड बॉल का इशारा किया। अब 6 गेंदें 4 रनों की जरूरत, अभी भी पहली गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। ओवर द विकेट से आते हुए शॉर्ट ऑफ लेन गेंद और उठाकर मारने का प्रयास, आउट हो गए, कैच आउट कर लिए गए यहां पर ग्लेन फिलिप्स। पहली गेंद पर विकेट गिर गई है। अब 5 गेंदें 4 रनों की जरूरत और विकेट 5 है अभी भी हाथ में। अगर देखा जाए तो यहां पर बल्लेबाज के सभी मित्र वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फिलहाल ये पॉइंट्स टेबल इस सीजन की है, इस पर भी चर्चा हम जारी रखेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हुए। तो कहीं जाएगा मन, लगातार हमारे साथ जुड़े रहेगा दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो विकेट यहां पर गिर गई है, तो विकेट यहां पर खोई है दोस्तों इस वक्त अगर बात की जाए तो। गुजरात टाइटंस को लगता हुआ झटका। अगर गुजरात टाइटंस की टीम यहां पर मुकाबला जीतती है तो सीधा छलांग मारती हुई ऊपर जाएगी दोस्तों। और फिलहाल कार्तिक त्यागी 4 ओवर डाल चुके हैं, सुनील नारायण 4 ओवर डाल चुके हैं, 1 विकेट उनको मिली। और वरुण चक्रवर्ती ने भी 4 ओवर पूरे कर लिए हैं। वैभव अरोरा ने 4 ओवर पूरे किए हैं। अनुकूल रॉय का 1 ओवर बचा हुआ था, लेकिन रमनदीप को गेंदबाजी के लिए लाए गए और रमनदीप ने यहां पर विकेट दिलवा दी दोस्तों। पहली गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, वाइड का इशारा किया गया था अंपायर के द्वारा, लेकिन इस मर्तबा यहां पर आउट करार दे दिया गया दोस्तों। तो एक और नए बल्लेबाज शाहरुख खान मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग के लिए। और देखना यह है कि शाहरुख खान किस तरीके से बैटिंग यहां पर करते हैं। तैयार होते हुए शाहरुख खान एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे। रमनदीप सिंह दौड़ना शुरू किया, पैड लाइन पर आती हुई गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को निकाल दिया है डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। एक सिंगल यहां पर मिल जाएगा दोस्तों। और इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा है 178 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। एक और गेंद के साथ तैयार हो रहे हैं बॉलिंग के लिए। हल्के हल्के कदमों के साथ रमनदीप सिंह बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं डेथ ओवर में। हालांकि उनसे आज गेंदबाजी नहीं करवाई गई, लेकिन फिर भी इतनी लाजवाब गेंदबाजी। 4 गेंदें बची हुई हैं, 3 रनों की आवश्यकता यहां से गुजरात टाइटंस को मुकाबला जीतने के लिए। रोमांचक होता हुआ दोस्तों मुकाबला। अगली गेंद लेकर आते हुए एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर और स्टंप्स को क्रॉस करते हुए रमनदीप सिंह चले। एक बार फिर से ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए फील्डिंग में लगातार बदलाव किया जा रहा है। आक्रामक रवैया यहां पर देखने को मिला है। अगली गेंद एक बार फिर से मिड ऑन की तरफ गेंद को खेला है, एक सिंगल और मिल जाएगा। 3 गेंद, अब सिर्फ 2 रनों की जरूरत। क्या 3 गेंदों पर 2 रन बना पाएंगे? यहां पर शाहरुख खान स्ट्राइक पर आ चुके हैं। एक बार फिर से ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में आए शाहरुख खान दोस्तों। आज राहुल तेवटिया 6 गेंदे 7 पर बैटिंग कर रहे हैं। शाहरुख खान तैयार हो रहे हैं बैटिंग के लिए। एक बार फिर से दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ। रिंकू रमनदीप सिंह एक बार फिर से आते हुए बॉलिंग के लिए दौड़ना शुरू करेंगे हल्के हल्के कदमों के साथ। सामने एक बार फिर से शाहरुख खान के लिए ओवर द विकेट के साथ एक स्लिप और गैली
नजदीकी फील्डर्स को घेरा लगा दिया गया है। अगली गेंद इस बार पुल कर दिया है, मिड ऑन की तरफ गेंद गई, एक सिंगल पूरा किया, दूसरे गले भी भाग गए और इसी के साथ रन पूरा कर लिया है और मुकाबला भी जीत लिया गुजरात टाइटंस की टीम ने। शानदार अंदाज में यहां पर जीत हासिल की है दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम ने। और अगर आप देखें तो यहां पर कुल मिलाकर के 5 विकेटों से मुकाबला जीत लिया है गुजरात टाइटंस की टीम ने और आखिरी विनिंग रन शाहरुख खान ने लगाए हैं दोस्तों। तो जुड़े रहेगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब देखा जाए तो पॉइंट्स टेबल में टॉप पर जाती हुई नजर आने वाली है गुजरात टाइटंस की टीम। नंबर 4 पर यानी कि टॉप 4 पर आ चुकी है। कैमरन ग्रीन ने आज हालांकि पहले बैटिंग करने का फैसला लिया कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान ने। कैमरन ग्रीन ने आज शानदार बैटिंग की, 54 गेंदों से 83 रनों की पारी और सबसे हाईएस्ट स्कोरर आज सुमन गिल रहे जिन्होंने 50 गेंदों से 86 रनों की पारी खेली गुजरात टाइटंस की ओर से। रोमन पावेल ने आज 27 रन बनाए, टीम सेवेड ने 19, रमनदीप ने 17 और 3 विकेट का किशोर रबाडा लेकर गए, 1 विकेट 2 विकेट मोहम्मद सिराज, 2 विकेट अशोक शर्मा को मिली आज अगर देखा जाए तो गुजरात टाइटंस की ओर से गेंदबाजी करते हुए। और वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरे 181 रनों का गुजरात टाइटंस की ओर से सुमन गिल 86 रनों की पारी 50 गेंदों से शानदार खेली और 15 गेंदों से 25 रनों की पारी जॉस बटलर ने भी और 16 गेंदों से 22 रन बनाए साई सुदर्शन ने ताबड़तोड़ अंदाज में। और निचले क्रम से ग्लेन फिलिप्स की ये कीमती पारी 16 गेंदों से 19 रनों की जरूर टीम के कहीं ना कहीं काम आई है दोस्तों। तो कुल मिलाकर के 2 विकेटें वरुण चक्रवर्ती को मिली, 1 विकेट वैभव अरोरा और सुनील नारायण को 1 विकेट और 1 विकेट रमनदीप सिंह भी लेकर गए हैं। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और शानदार मुकाबला इस वक्त